नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि बीपीएससी तैयारी 4.0 या फिर मित्रों ए स्टेट फेज ए स्टेट 2025 की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो साथियों बताते चले कि यह क्लास आपके लिए अति हेल्पफुल है। मित्रों यह क्लास नंबर 12 है और मित्रों क्लास नंबर 12 के मित्रों यदि आप डायरेक्ट मित्रों ज्वाइन किए हुए हैं तो साथियों इसके पहले जितने भी मित्रों हम क्लास जो ले चुके हैं उसका मित्रों प्लेलिस्ट मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों मिल जाएगा, ताकि मित्रों आपको याद करने में और प्रिपरेशन करने में तो अति हेल्पफुल होगा। साथ ही इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। मित्रों आज के पहला प्रश्न हमारा है कि ताल के अंग कितने होते हैं। ताल के कितने अंग है साथियों? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 2, बी में है 6, सी में है 7, डी में हमारा 5 है। साथ ही फट से बताइए कि ताल के अंग कितने होते हैं। फटाफट मित्रों बताइए कि ताल के कुल कितने अंग होते हैं। 2, 6, 7, 5। मित्रों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर दें, ताकि मित्रों हमको पता चल सके कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है। तो ताल के अंग मित्रों कितने होते हैं तो साथियों बताते चले कि ताल के कुल मित्रों 6 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 3 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है। निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है। ये मित्रों हमारा मार्ग है, बी में यति है, सी में ठेका है, डी में आपका क्रिया है। साथियों फट से बताइए कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को मित्रों क्या कहा जाता है। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा निश्चित काल से मित्र युक्त कलाओं को मित्रों कहा जाता है, उसे मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ग। बार बार मित्रों हम बोल रहे हैं कि सभी प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में लिख करके दिया कीजिए, ताकि मित्रों आपको 100% मित्रों प्रिपेयर हो जाएगा, तैयारी मित्रों आप कर सकते हैं और मित्रों 100% आपको रिजल्ट होने की चांस बन सकता है। नहीं साथियों, एक चीज आपको जरूर सूचना देंगे कि म्यूजिक के क्षेत्र मित्रों यह एक मात्र ऐसा चैनल है जो मित्रों कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का मित्रों आपको विश्लेषण हम कर देते हैं, अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको बता देते हैं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, क्या कीजिएगा, लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है। प्रश्न मित्रों बताइए कि लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है। मित्रों ए में हमारा यति है, बी में अंग है, सी में लघु है, डी मित्रों गुरु है। साथियों फट से बताइए कि लय के चाल क्रम को मित्रों क्या कहा जाता है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट से मित्रों जरूर बताइए कि लय के चाल क्रम को मित्रों क्या कहा जाता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए साथियों अति हेल्पफुल है। इस प्रकार मित्रों आप जरूर बताइए कि लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है। यदि मित्रों आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो मित्रों आप हमारे द्वारा तैयार किए गए पैकेज को मित्रों जरूर परचेज करें, ताकि मित्रों जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और ए स्टेट मित्रों फेज 1 फेज 2 मित्रों सबसे अधिक रिजल्ट मित्रों दिया गया, उसी प्रकार मित्रों इस बार अब की बारी आपकी पारी है। तो लय के चाल क्रम को मित्रों क्या कहा जाता है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा यति। ठीक है मित्रों, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको पैकेज अति आवश्यक है, और जब तक मित्रों आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तब तक साथियों आपका एग्जाम निकलना बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। प्रश्न हमारा साथियों कि 2, 3, 2, 3 विभाग वाले ताल कौन से है। ये मित्रों झप ताल, बी में तादरा ताल, सी में 3 ताल, डी मित्रों रूपक ताल। साथियों फट से बताइए कि 2, 3, 2, 3 विभाग वाले ताल कौन सी है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि 2, 3, 2, 3 विभाग वाले ताल मित्रों जो है आपका वो हमारा झप ताल है। ये पर साथियों आंसर हमारा क्या है, सही। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि चौताल में खाली कितनी बार आती है। फट से मित्रों बताइए कि चौताल में खाली कितनी बार आती है। ए में हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 1 है, डी में तो 4 है। साथियों फट से बताइए कि चौताल में खाली साथी कितने बार आती है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा। चौताल में खाली जो है मित्रों
आपका एक बार आती है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। तो 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। और से मित्रों बताइए कि 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। ये मित्रों हमारा तिलवाड़ा है, डी में दादरा है, सी में धमार है, डी मित्रों झपताल है। साथियों फट से बताइए 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 16 मात्रा की ताल जो है मित्रों आपका तिलवाड़ा ताल है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों इसको एक और इस तरीका से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी ताल है जिसमें 16 मात्रा का प्रयोग होता है, तो क्या टिकट करिएगा, तिलवाड़ा। ठीक है मित्रों 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है। कौन सा बोल बाएं हाथ से मित्रों नहीं बजता, मतलब सिर्फ उसको दाएं हाथ से मित्रों बजा सकते हैं। ए में हमारा मित्रों कत है, बी में ता है, सी में क है, डी में हमारा ग है। साथियों फट से बताइए कौन सा ऐसा ताल है मित्रों जिसको हम बाएं हाथ से मित्रों नहीं बजा सकते हैं। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए। साथियों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ता, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। फट से मित्रों बताइए एक ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है। ए में हमारा 10 है, बी में 11 है, सी में 12 है, डी मित्रों 14 है। साथियों फट से बताइए कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा। एक ताल में मित्रों जो कुल मात्राओं की संख्या होती है वह मित्रों 12 है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। ठीक है एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो मित्रों 12 मात्रा होती है। साथियों 10 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि आड़ा चार ताल में कितनी बार खाली आती है। प्रश्न मित्रों बताइए कि आड़ा चार ताल में कितनी बार खाली आती है। ए में हमारा 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी मित्रों 5 है। साथियों फट से बताइए कि आड़ा चार ताल में साथियों कितनी बार खाली आती है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा आड़ा चार ताल है मित्रों तो खाली आती है वह मित्रों 3 बार आती है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। प्रश्न तो बताइए कि सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। ए मित्रों विषम गृह है, बी में अनागत गृह है, सी में अतीत गृह है, डी मित्रों समगृह है। साथियों फट से बताइए कि सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे मित्रों क्या कहते हैं। साथियों 11 नंबर प्रश्न के मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर बताएं। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार साथियों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मित्रों आपका प्रगति कितना पर चल रहा है, मित्रों आपका स्कोर कितना पर चल रहा है, मित्रों आपके कमेंट से साथियों हमें पता चलता है। तो सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे मित्रों क्या कहते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों जो उसे विषम गृह कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यदि यति द्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य फिर जैसे मित्रों विलंबित लय में मित्रों होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मित्रों सभी प्रश्न मित्रों ए स्टेट में पूछा हुआ प्रश्नों को मित्रों आज आपके पास लाया गया है। अतः ये में मित्रों हमारा ऑप्शन है पिपलिका यति, बी में मित्रों गोपुछा यति, सी में साथी अशोकता यति और डी में हमारा है मृद गयता यति। साथियों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा गोपुछा यति। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों आंसर क्या है, सही। ठीक है साथियों 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। फट से मित्रों बताइए किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। ये मित्रों रूपक ताल है, बी में तीव्रा ताल है, सी में दादरा ताल है, डी मित्रों तिलवाड़ा ताल है। साथियों फट से बताइए कि किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा रूपक ताल। रूपक ताल है मित्रों पहली मात्रा पर खाली होती है। दैट मीन्स 13 नंबर प्रश्न का मित्रों रूपक ताल। इस तरीका से मित्रों आप लिख करके आंसर मित्रों डाला कीजिए, ताकि मित्रों 100% आपका आंसर क्लियर हो जाए।
सबसे बड़ी चीज मित्रों को आपको आंसर याद हो जाना चाहिए। पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? प्रश्न मित्रों बताइए, पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? ये मित्रों हमारा ध्रुपद है, बी में धमार है, सी में ख्याल है, डी में तो टप्पा है। साथियों फट से बताइए, पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों टप्पा, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है? फट से मित्रों बताइए कि पटाक्षर शब्द मित्रों किस वाद्य से संबंधित है? ए में हमारा मित्रों पखावज है, बी में ढोलक है, सी में गिटार है, डी में साथियों सितार है। मित्रों फट से बताइए कि पटाक्षर शब्द मित्रों किस वाद्य से संबंधित है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और अभी तक मित्रों इस वीडियो को आप शेयर नहीं किए हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को मित्रों इस वीडियो का लिंक मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर मित्रों अपने जीवन में अग्रसर आगे की ओर मित्रों बढ़ सके। तो पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा पटाक्षर शब्द मित्रों पखावज से संबंधित है। ये फल आंसर मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा मित्रों क्लियर कीजिएगा कि शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्रा में आएगी? प्रश्न मित्रों बताइए कि शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्रा में आएगी? मित्रों ए में हमारा 3/5, बी में 4/5, सी में 1/5 और डी में मित्रों 6/7। तो साथियों फट से बताइए कि शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्रा में आएगी? तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है मित्रों को 3/5, दैट मीन्स एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। मित्रों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक फरोदस्त ताल की एक आवर्तन में बियाड़ की लयकारी कितनी मात्रा के बाद मित्रों प्रारंभ होगी? प्रश्न साथियों कर दीजिए। बार बार मित्रों बोलते हैं कि जब तक आप प्रश्नों को बारीकी से नहीं क्लियर करते पढ़ते हैं तब तक मित्रों आपको आंसर 100% याद नहीं होगा। तो फरोदस्त ताल की एक आवर्तन में बियाड़ की लयकारी कितनी मात्रा बाद मित्रों प्रारंभ होगी? तो 17 नंबर प्रश्न के मित्रों एप्पल में हमारा ऑप्शन है 3, बी में 4, सी में 6, डी मित्रों 5 है। साथियों फट से बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6। ठीक है, ठीक है, सी आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। तबले का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था? तबले का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था? ये मित्रों हमारा ऑप्शन दिल्ली है, बी में बनारस है, सी में लखनऊ है, डी मित्रों कोलकाता है। साथियों फट से बताइएगा तबले का जन्म मित्रों कहाँ हुआ? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि तबले का जो मित्रों जन्म है वह मित्रों कहाँ हुआ है? तो मित्रों तबले का जन्म मित्रों हमारे भारत की गौरवपूर्ण राजधानी दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली, मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही। ठीक है, क्योंकि अमीर खुसरो मित्रों दिल्ली दरबार में जाते थे और तबले का जन्मदाता या आविष्कार करता कौन है? तो अमीर खुसरो, जाहिर सी बात है। ठीक है, प्रश्न हमारा मित्रों को फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मित्रों टुकड़ा, बी में कायदा, सी में गत, डी मित्रों पेशकार है। साथियों 19 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर बताइए कि फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। फटाफट मित्रों बताइए कि फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। ये मित्रों हमारा टुकड़ा है, बी में कायदा है, सी में गत है, डी मित्रों पेशकार है। साथियों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों क्या होगा? मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है मित्रों कि कायदा मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों अधिक से अधिक लोगों को मित्रों शेयर कर दें, ताकि सभी लोग मित्रों पढ़ सके और सभी लोग मित्रों अपने जीवन में खुशमय जीवन मित्रों बिता सकें। साथियों प्रश्न हमारा है कि पुरस्कार का प्रयोग किसमें होता है? ये मित्रों कायदे है, बी में गत है, सी में टुकड़ा है, डी मित्रों ठेका है। साथियों फट से बताइए कि पुरस्कार का प्रयोग किसमें होता है। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि पुरस्कार का प्रयोग मित्रों किसमें होता है। साथियों कायदे, गत, टुकड़ा या ठेका?
ठीक है मित्रों, बार बार हम बोलते हैं कि यदि अभी वर्तमान समय में 6 से 8 घंटा यदि आप नहीं पढ़ते हैं साथियों, तो आगे आने वाले समय में मित्रों 12 से 15 घंटा मित्रों आप मजदूरी करने के लिए, लेबर का जीवन बिताने के लिए मित्रों तैयार रहिए। इसलिए मित्रों आपके हाथ में यह निर्णय है कि अभी 6 घंटा 8 घंटा आपको पढ़ना है कि समय खत्म हो जाने के बाद में, समय समाप्त हो जाने के बाद मित्रों 12 से 15 घंटा मित्रों फैक्ट्री में लेबर की तरह मित्रों जाकर के आपको खटना है साथियों। यह निर्णय आपके हाथ में है। बाकी अब तेज तरार है साथियों, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तार का प्रयोग किसमें होता है, तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा कायदे में। ये पल आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, प्रश्न मित्रों हमारा कि संसगर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं, फट से मित्रों बताइए। संसगर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं। ये मित्रों 10 है, बी में 11 है, सी में 12 है, डी मित्रों 14 है। साथियों फट से बताइए कि संसगर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा संसगर्जा जो मित्रों जाति के प्रकार हैं। संसगर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं, तो मित्रों कुल 11 है। 11 कहने के मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों 22वें प्रश्न पर केयर कीजिएगा। और यदि मित्रों आप अभी तक पैकेज को परचेज मित्रों नहीं किए हैं, तो साथियों दिए गए नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों संपूर्ण म्यूजिक का पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों आपको 100% के साथियों रिजल्ट होने की चांस बनता है। ठीक है मित्रों 22वें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि रॉ शब्द का संबंध किससे है। फट से मित्रों बताइए, रॉ शब्द का संबंध साथियों किससे है। ए में हमारा मित्रों पेशकार है, बी में व्रत है, सी में रेला है, डी मित्रों चक्रदारपरण है। ठीक है साथियों फट से बताइए कि रॉ शब्द का संबंध साथियों किससे है। तो मित्रों 22वें प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि रॉ शब्द का संबंध मित्रों और किससे है, तो रेला से है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है, सही आंसर है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है साथियों फट से बताइएगा लंगड़ी लड़ी में, बी मित्रों झाला में, सी में गट्टा में, डी मित्रों जोड़ में। साथियों फट से बताइए कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा कहरवा ताल का मुख्यतः जो मित्रों प्रयोग किया जाता है वो आपका लघु लड़ी में है। ऑप्शन नंबर ये पल मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कमाल की परन किसके अंतर्गत आती है। फट से मित्रों बताइए कमाल की परन मित्रों किसके अंतर्गत आती है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है चक्रदार परन, बी में पेशकार, सी में तिहाई, डी मित्रों बेदम तिहाई। ठीक है तो मित्रों 24वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कमाल की परन किसके अंतर्गत आती है। मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों वैसे ही कमेंट्स में आंसर देना साथ में शुरू कर दिया कीजिए। और मित्रों प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद मित्रों हम कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि साथियों आप कमेंट्स में आंसर डाल सकें कि कमाल की परन किसके अंतर्गत आती है। तो 24वें प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा चक्रदार परन। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा क्या है, सही आंसर है। साथियों 25वें प्रश्न पर केयर कीजिएगा वृंद के कितने गुण होते हैं। फट से मित्रों बताइए वृंद के कितने गुण होते हैं। ए मित्रों 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में 7 है। साथियों फट से बताइए कि वृंद के कितने गुण होते हैं। मित्रों 25वें प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आंसर देना इतना ज्यादा जरूरी है जितना मित्रों आपको जीवन को मित्रों सुखमय बनाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है तो वृंद के कितने गुण होते हैं। तो मित्रों 25वें प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा वृंद के कुल मित्रों 6 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा आंसर क्या है, सही। 26वें प्रश्न को मित्रों ध्यान दीजिएगा धीरकिट शब्द को स्याही से खिसकाकर पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया गया। साथियों फट से बताइए धीरकिट शब्द को स्याही से खिसकाकर पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। ये मित्रों मम्मू खां है, बी में अलार खां है, सी में अनोखे लाल है, डी मित्रों जाकिर हुसैन साहब है। साथियों फट से बताइए धीरकिट शब्द को स्याही से खिसकाकर पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन मित्रों किसने प्रारंभ किया।
साथियों 26वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मम्मू खां, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। ये चीज मित्रों आपको जरूर हम बताएंगे कि कमेंट से मित्रों आंसर आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही मित्रों जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर डाला कीजिए। साथियों आपको गलती होने से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथियों बार बार बताते हैं कि गलती मित्रों उसी व्यक्ति से हो सकता है जिससे मित्रों सुधारने की क्षमता हो, या फिर मित्रों जिसके अंदर एक ईमानदारी होता है मित्रों उसी व्यक्ति से गलती हो सकता है। जो व्यक्ति कायर होता है उससे मित्रों गलती कभी नहीं होगा, क्योंकि वह कोई काम को करने का इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, करने की कोशिश ही नहीं करता, तो उससे गलती कहाँ पे होगा, नहीं। इसीलिए अब भी मित्रों कायर के अंतर्गत मित्रों गिनती नहीं आई है। आप कमेंट से मित्रों जरूर आंसर दीजिए। गलती हो जाते मित्रों उसके बाद तो हम सही आंसर आपको बताते ही हैं। सुनने से ज्यादा अच्छा है कि सुनने के साथ साथ मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। प्रश्न हमारा साथियों की कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया, प्रश्न मित्रों बताइए। कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया। ये मित्रों 0-1-0, बी मित्रों 1-5-1, सी में 1-1-1, डी मित्रों 0-1-1-1। साथियों फट से बताइए कि कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को मित्रों कैसे लिखा गया। तो 27वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 0-1-1-1, मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 28वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यदि झपताल को कहरवा ताल में एक ही आवृत्ति में सम से सम तक सेट किया जाए तो कौन सी लयकारी होगी, ठीक है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 11/3, बी में 13/4, सी में 11/2, डी मित्रों 11/4। साथियों फट से बताइए कि 28वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो साथियों बताते चले कि 28वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा 13/4। 13/4 कहने के मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही। इस प्रकार साथियों 29वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धा होता है। किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धा होता है। ये मित्रों पंचम सवारी है, बी में रुद्र है, सी में प्रोदस्त है, डी मित्रों क्षमता है। मित्रों फट से बताइए कि किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धा होता है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा फरोदस्त, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। 30 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती है। फट से मित्रों बताइए कि मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती है। ये मित्रों 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों 5 है। साथियों फट से बताइए कि मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। सी आंसर क्या है, सही है। साथियों मित्रों और 31 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्रश्न मित्रों क्या कहा है, इस पर ध्यान देना है कि काकपद का चिन्ह क्या है। मित्रों फट से बताइए कि 31वां प्रश्न का मित्रों आंसर क्या होगा कि काकपद का चिन्ह मित्रों क्या है। मित्रों यह बीपीएससी टीआरई 3 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है कि काकपद का चिन्ह मित्रों क्या होता है। यह मित्रों 0, बी में 1, सी में एस, डी में आपका प्लस का साइन, ठीक है। साथियों फट से बताइए कि काकपद का चिन्ह क्या होता है। मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा काकपद का जो मित्रों चिन्ह होता है वो आपका प्लस का होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही, ठीक है। साथियों 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। फट से मित्रों बताइए ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। ये मित्रों मार्ग शब्द है, बी मित्रों मार्ग निशब्द है, सी में साथियों देशी निशब्द है, डी में आपका देशी शब्द है। साथियों फट से बताइए कि ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट से मित्रों जरूर आना चाहिए। और मित्रों बार बार बोलते हैं कि अब गलती होने से एकदम डरने की जरूरत नहीं है। ध्रुवा क्रिया मित्रों किसके अंतर्गत आती है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा मार्ग शब्द एप्पल, एकदम 100% मित्रों सही है। मित्रों और इतने सारे साथियों एक साथ मिलकर जैसे क्लास को ज्वाइन करते हैं साथियों,
इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और कोशिश कीजिए कि इसे अभी भी मित्रों आपके पास वक्त है तो जितने भी संगीत के छात्र हैं मित्रों उसको इस प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए और एक साथ मिलकर मित्रों आप तैयारी कीजिए। मित्रों 100% हम लिख के दे देंगे कि आप लोग का रिजल्ट होगा तो होगा। इसके लिए मित्रों एकजुट होने की जरूरत है। तिटकत या मित्रों गति गान किस ताल में आता है? ये मित्रों हमारा तीव्रा है, बी में चार ताल है, सी में खेमटा है, डी मित्रों रूपक है। साथियों फिर से बताइए कि तिटकत या फिर मित्रों गति गण किस ताल में आता है? तो मित्रों 33वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा तीव्रा, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा मित्रों क्या है? सही है। मित्रों 34वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धागे धीन गिन, धागे धीन गिन या फिर मित्रों तागे तीन किन कौन सी ताल है मित्रों? ये मित्रों हमारा कहरवा ताल है, बी में दादरा ताल है, सी में खेमटा ताल है, डी मित्रों रूपक ताल है। साथ में फट से बताइए कि 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 34वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा खेमटा। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों 35वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? फट से मित्रों बताइए दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? ये मित्रों चौथी मात्रा, बी में 8वीं, सी में 12वीं, सी में 10वीं, तो डी में 10वीं। साथियों फट से बताइए कि दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो मित्रों 35वें प्रश्न का साथियों कमेंट्स में आप आंसर जरूर बताइए कि दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। तो मित्रों 35वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दीपचंदी ताल मित्रों जो खाली होती है वह मित्रों 8वीं मात्रा पर होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही नहीं। 36वें प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। सूल ताल में कितने विभाग होते हैं? फट से मित्रों बताइए कि सूल ताल में कितने विभाग होते हैं? ये मित्रों 6 है, बी में 5 है, सी में 4 है, डी में आपका 7 है। साथियों फट से बताइए कि सूल ताल में कितने विभाग होते हैं? तो साथियों 36वां प्रश्न का आंसर मित्रों और आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि सूल ताल में कितने विभाग होते हैं। तो साथियों सूल ताल में कुल जो मित्रों 5 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों आंसर हमारा क्या है? सही। ठीक है। इस प्रकार साथियों 37वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धीन धीन धागे तिरकिट तीन तीन तक किस ताल के बोल है? ऑप्शन मित्रों बताइए। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है एक ताल, बी में गंजप्पा ताल, सी में झुमरा ताल और डी में मित्रों पंचम सवारी ताल। साथियों फट से बताइए कि 37वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों और बार बार मित्रों बोल रहे हैं कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दें। और मित्रों यदि आप भरपूर मात्रा में तो तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों टोटल और सब्जेक्ट चाहे म्यूजिक का हो, चाहे मित्रों मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, जीके जीएस का हो, सभी का मित्रों क्या क्या डिटेल्स मित्रों इसमें जैसे थ्योरी मित्रों बताया गया है और उसका डिटेल्स क्लास मित्रों ज्वाइन भी किया गया है। तो मित्रों प्ले लिस्ट को मित्रों ओपन करके मित्रों म्यूजिक का संपूर्ण पीडीएफ और मित्रों आप लिंक को मित्रों एक्टिवेट करके साथियों आप संपूर्ण क्लास को मित्रों निःशुल्क ज्वाइन कर सकते। तो साथियों 37वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झुमरा ताल। मित्रों आंसर क्या है? सही। मित्रों 38वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं? फट से मित्रों बताइए कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं? ए में हमारा 60 है, बी में 7 है, सी में 10 है, डी में तो 11 है। साथ में फट से बताइए कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं? तो मित्रों 38वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा रुद्र ताल मित्रों कुल जो विभाग होते हैं वो आपका 11 कहने के मतलब साथियों कि ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या आंसर? सही है। इस प्रकार साथियों 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 3/2 और 2/2 मित्रों किस ताल के विभाग हैं? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है दादरा, बी में रूपक है, सी में कहरवा है, डी मित्रों पश्तो ताल है। साथियों फट से बताइए कि 3/2 2/2 किस ताल के विभाग हैं? तो मित्रों 39वां प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा पश्तो ताल। पश्तो ताल मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों 40वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 3/4 मित्रों किस ताल के विभाग हैं? ये मित्रों हमारा झप ताल है, बी में ताल है, सी में दीपचंदी ताल है, डी मित्रों मत ताल है। साथियों फट से बताइए
कि 3/4 3/4 किस ताल के विभाग में। तो मित्रों 40वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब मित्रों कि द्विचंदी ताल मित्रों आंसर हमारा सही है। साथियों यदि अभी तक आप पैकेज को मित्रों परचेज नहीं किए हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप मित्रों हमसे कांटेक्ट करें। साथियों आपको पैकेज मित्रों सेल्फ स्टडी अध्ययन करने के लिए मित्रों अति आवश्यक है, अन्यथा ए स्टेट और बीपीएससी मित्रों निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। बहुत सारे हमारे शिष्य ऐसा है जो वीडियो देखते करके मित्रों काम चलाते हैं और अंततः रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो फेलियर होने के बाद मित्रों फिर कॉल और मैसेज करते हैं कि सर आपका क्लास देखते थे तो मित्रों पीडीएफ अवेलेबल नहीं ले पाने के कारण सर जैसे हम नहीं पास कर पाए, नहीं सही से तैयारी कर पाए, सर मिस्टेक हो गया। तो ये मिस्टेक हमको सुना देने से या कह देने से साथियों इससे कुछ आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप बिफोर उस मिस्टेक को मित्रों सुधारने का आपके पास सुनहरा मौका है। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप कांटेक्ट करें, मित्रों संपूर्ण पैकेज को आप पढ़ लें और खरीद लें, ताकि मित्रों आपको 100% तैयारी करने में मित्रों आपको जैसे ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। प्रश्न साथियों हमारा लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है? फर्स्ट मित्रों बताइए लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है? ए में हमारा 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी मित्रों 12 है। साथियों फर्स्ट से बताइए कि लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है। तो मित्रों 41वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा लुप्त जो है मित्रों वो आपको 12 मात्रा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। इस प्रकार साथियों यहाँ पर सभी 41 प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको यहाँ पर शो कर दिया गया। यदि साथियों आप जैसे सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप दिए तो आप लास्ट मित्रों काउंट करके आप हमको जरूर बताएं कि कुल मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। जैसे मान लीजिए कि 40 सही हुआ तो 40 लिख दीजिए, 35 सही हुआ तो 35 लिख दीजिए, 30 सही हुआ तो 30 लिख दीजिए, ताकि मित्रों हमको यह पता चल सकेगा कि आपका तैयारी कितनी जोशों से चल रहा है। साथियों यदि आप ए स्टेट 2025 या फिर मित्रों बीपीएससी तैयारी 4 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से अभी भी आपका कोई लेट नहीं हुआ। साथियों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों आपको तुरंत मित्रों जैसे पीडीएफ विद पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे साथियों 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।